पश्चिम बंगाल के तमाम भाई बहनों से हम अपील करते हैं कि हम लोगों की मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई है और उन्होंने एक साफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी तरह के अफवाह में नहीं जाना है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुसलमान नमाज रोज़ा त्यौहार मनाते थे, इसी तरह से सारा काम होगा, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शफीक कासमी, इमाम नाखुदा मस्जिद कोलकाता। हमारे दाहिने तरफ जनाब आबिद हुसैन साहब, जनाब अलहाज शहूद आलम साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मौजूद है। आज हम लोगों का 3 रुकनी वफ्द कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। चूँकि परसों के जो हालात थे पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के कई रात हम लोग सोए नहीं और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से अजला से फ़ोन आते रहे, लोग अपनी परेशानियां बयान करते रहे और कई दिन से कोशिश में था कि पुलिस कमिश्नर साहब से बात करके आवाम के परेशानियों को उनको बताया जाए। लेकिन कल जो पुलिस कमिश्नर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, इसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और पश्चिम बंगाल के तमाम भाई बहनों से हम अपील करते हैं कि हम लोगों की मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई है और उन्होंने एक साफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी तरह के अफवाह में नहीं जाना है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुसलमान नमाज रोज़ा त्यौहार मनाते थे, इसी तरह से सारा काम होगा, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा या मस्जिद में कम से कम नमाजी आए। ये सब फेक न्यूज़ है, फेक अफवाह है और इन पर किसी किस्म के ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। आप हजरात से हमारा अपील है कि आप हजरात बिल्कुल इत्मीनान के साथ रहें, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं और किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। साथ ही कहीं पर अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, गलत मामलात करता है, तो कानून को अपने हाथ में ना लें, बल्कि पुलिस को इत्तला करें। और अगर वहां पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो हमारे नंबर 9903708808 पर आप हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से हमारी पूरी टीम मिलेगी और परेशानी को वहां रखेगी और अल्लाह से दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पश्चिम बंगाल की हिफाजत करेगा। अलबत्ता कानून के खिलाफ कोई काम न करे, अल्लाह से रुजू करे। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है और अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वही हमारे मौत को और जिंदगी का मालिक है। उसके अलावा दुनिया में हमारा मौत और जिंदगी का मालिक कोई नहीं है। लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहें और एक अच्छा शहरी बनकर के जिंदगी गुजारें। ये हम नहीं बल्कि हमारी शरीयत हमको सिखाती है, रसूलुल्लाह की सीरत सिखाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता जिसकी जुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। तो इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे जो एक पुरअमन शहरी होने का सबूत देंगे। और हम इंशाअल्लाह जिस तरह से जुमा की नमाज हम खास करके अइम्मा हजरात उलमाए किराम और मदारिस के जिम्मेदार, जिस तरह हमारा जुमा ईदैन और जो त्यौहार हमारा होता था, इसी तरह पीसफुल होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब की और पश्चिम बंगाल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे इस पैगाम को आप हजरात अपने दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाएंगे ताकि लोगों को इत्मीनान हो सके और इंशाअल्लाह हर जगह ईद की भी नमाज होगी और जुमा की भी पीसफुली नमाज होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।